तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी एमपी से डीएलएड का डिप्लोमा करना चाहते हो तो ये वीडियो प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि देखो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एमपी से किस प्रकार से डीएलएड का डिप्लोमा कर सकते हो, जो कि आपको पता है कि 2 साल का कोर्स होता है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है कि एमपी में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा अभी डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो आयोजित करवाई जा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी डीएलएड के माध्यम से एडमिशन ले लिया होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी डीएलएड में एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि क्या पूरी प्रोसेस होती है, या फिर आप लोग एमपी के बाहर के हो, जैसे कि आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, या फिर बिहार से हो, तो फिर किस प्रकार से आप लोगों को एमपी में डीएलएड डिप्लोमा के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना। और साथ ही साथ में अगर आपने एमपी में डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी लगी है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर आप लोग एमपी से ही हो और एमपी की आप लोग जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिसे डाइट कहा जाता है, उसमें अगर आप लोग एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो उसमें कट ऑफ कितना जा रहा है, आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हर जिले में डाइट होते हैं, जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे कहा जाता है, उसमें जो कट ऑफ जा रहा है आपका, चाहे फर्स्ट राउंड ले लो, सेकंड राउंड ले लो, उसमें लगभग 85 के आसपास ओबीसी वालों का कट ऑफ जाएगा। यानी कि अगर आपके 85% से ऊपर होंगे तो ही आपका सिलेक्शन सरकारी संस्थान के लिए हो पाएगा। क्योंकि देखो सरकारी संस्थान में सबसे कम फीस लगती है, लगभग 1 साल की 9,000 रुपये फीस लगती है। 2 साल की टोटल जोड़ लो तो 18,000 रुपये या 20,000 के आसपास में आपका काम हो जाता है। एग्जाम फीस अलग से आपको देनी होती है। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें हम प्राइवेट कॉलेजों की, तो देखो प्राइवेट कॉलेजों की अपने अपने हिसाब से फीस रहती है। क्योंकि देखो सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, वो ट्यूशन फीस के नाम से भी ज़्यादा फीस बढ़ा कर ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजों को जैसा कि मुझे पता है कि 1 साल का वो 50,000 भी चार्ज कर रहे हैं। दोनों सालों को मिला के अगर समझ ले तो लगभग आपकी 1 लाख के आसपास भी फीस बैठ रही है। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, काउंसलिंग में आपका नाम आ गया है, या आप लोग तीसरी या चौथी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हो, तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको कॉलेज वाले बाद में परेशान ना करें। क्योंकि देखो बहुत सारे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट भी ऐसे हैं, ऑनलाइन भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी भी मेरे पास में कॉल मैसेज आ रहे हैं, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि सर कॉलेज वालों ने तो हमें उलझा के रख दिया, पहले उनने इतनी फीस की बात की थी, अब हमसे बोल रहे हैं कि ये भी देना पड़ेगा, वो भी देना पड़ेगा। तो देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो फिर तो आप पूरी तरह से कॉलेज वालों के चंगुल में फंस जाते हो। ठीक है ना, फिर आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एडमिशन लेते टाइम पे आपको क्या क्या प्रूफ रखने चाहिए ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अगर आप लोग एमपी के बाहर के हो ना, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। फिर तो भैया आपको कॉलेज में जाके एक बार बात कर लेनी चाहिए, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो। ठीक है ना, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाते हैं और कभी कभी आपके उस कॉलेज में नाम भी आ जाता है काउंसलिंग में। या फिर एक दूसरा तरीका और है जो सकते हो, मगर देखो ऐसा बहुत सारे लोग इसमें करते हैं। ठीक है ना, आपके आसपास कोई दलाल वगैरह जो होते हैं उनसे मिलकर भी आप लोग अपने एडमिशन को करवा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में एक तरीका मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप लोग चॉइस फिलिंग के माध्यम से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि अभी तक आपकी जो अगली काउंसलिंग है वो अभी चालू होने वाली है, अभी चालू नहीं हुई है, मगर आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर बाकी सारी जानकारी देख सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि संस्थाओं की रिक्त सूची, अगर आप लोग बाहर से हो ना, एमपी के बाहर के अगर हो, तो देखो संस्थाओं की रिक्त सूची में आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग कॉलेज देख लेना। खासकर उन कॉलेजों का चयन यहाँ पर आपको करना है जिनमें ज़्यादा सीटें खाली हैं। ठीक है ना, वैसे तो देखा जाए तो अब धीरे धीरे डीएलएड का क्रेज़ खत्म हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो हर चीज़ की एक समय होता है। आपको भी पता होगा कि आज से 10 साल पहले आईटीआई का क्रेज़ जिस प्रकार से था, है ना, इसके बाद में फिर कुछ समय के लिए और डिप्लोमा कोर्सेज के क्रेज़ आए, जैसे डीसी हो गया, पीजीडीसी हो गया, और आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है डीएलएड का, आपको भी पता है। मगर अब देखो डीएलएड का कोर्स का भी क्रेज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप लोग देख सकते हो शायद दूसरी काउंसलिंग अभी तक ख़त्म हो चुकी है, मगर यहाँ पे सीटें देखो, 50 सीटों में से केवल 8 एडमिशन हुए हैं, 100 सीटों में से केवल 25 एडमिशन हुए हैं, और 50 सीटों में से केवल 4 एडमिशन हुए हैं। और इस हिसाब से देखा जाए ना तो एमपी में जो एडमिशन का रेशियो है, एमपी के बच्चे डीएलएड के कोर्स को अब बहुत ही कम करना पसंद कर रहे हैं। बाहर के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, पूरी सीटें मैंने देखा है कॉलेजों में जा जाकर भी उनके पास में 70%, 75% स्टूडेंट बाहर के आ रहे हैं। ठीक है ना,
अब एमपी में इसका क्रेज़ क्यों ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डीएलएड का कोर्स हो जाए या फिर बीएड का कोर्स हो जाए, बच्चे क्यों करते हैं? ताकि वो सरकारी टीचर बन सके। कोई भी बच्चा इसलिए इस कोर्स को नहीं करता है ताकि वो प्राइवेट स्कूल में 2000-3000 की नौकरी कर सके, ये तो आप सबको पता है। जब बच्चा 1 लाख रुपए का डिप्लोमा करेगा तो कम से कम वो ये तो सोचेगा कि हमें कम से कम अच्छी सरकारी जॉब मिल जाए। मगर हो क्या रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। सरकार अब क्या कर रही है, आप सब लोगों को पता है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चे ही नहीं हैं, पढ़ने के लिए बच्चे नहीं होंगे तो फिर सरकार मास्टर रख के करेगी क्या? ठीक है ना। तो एमपी के जो बच्चे हैं वो इस बात को अब अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं कि जब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रही है तो सरकार भर्ती क्यों करेगी। लगभग हर साल जो भर्ती होती है, अभी 2025 वाली भर्ती को देख लो, 6 या 7 हज़ार पद आए थे टोटल ऑल एमपी में, जो कि लगभग 2011 के आसपास 95,000 पद के आसपास निकलते थे। ठीक है ना। तो इस वजह से भी इस कोर्स का क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग इस प्रकार से यहाँ से इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह करके, काउंसलिंग करके आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें जाके आप लोग बात कर सकते हो। मगर देखो, एडमिशन लेने के पहले आप लोग 2-3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। सबसे पहले उनसे लिखित रूप में ले लेना कि दोनों साल की फ़ीस कितनी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो जैसे आपका 1 साल निकलता है, कॉलेज वाले नाटक करने लग जाते हैं कि नहीं हमने तो इतने में बात की थी, उतने में बात की थी, आपको ये पैसा भी देना होगा, वो पैसा भी देना होगा। ठीक है ना। तो इसलिए कॉलेज वालों से पहले लिख के बात कर लेना कि आप हमें लिखित में दीजिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके बाद में फिर आपको वो आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, असाइनमेंट जमा होते हैं, ठीक है ना, फाइलें वगैरह जो भी बनती है, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी बनते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग बना पाते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मगर आप लोग नहीं बना पाते हो, अदर स्टेट के हो, तो ये भी क्लियर बात कर लेना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट भी ऐसे देखे हैं जो कि बाद में परेशान होते हैं कि अरे सर वो तो प्रोजेक्ट के नाम पे भी 2-2 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये फाइल बनाओ उसके लिए भी चार्ज ले रहे हैं, सबके चार्ज वहाँ पे फिक्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग पूरी बात के तय कर लेना। और एक बात ये भी तय कर लेना कि एग्ज़ाम फीस जो होती है वो इसी फीस में शामिल है या फिर नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी परेशान होते हैं कि सर हमें कॉलेज वालों ने बताया था कि 80,000 में टोटल सब कुछ फ़ीस आ गई, अब इसके बाद में एग्ज़ाम फीस अलग से मांग रहे हैं, ये फ़ीस अलग से मांग रहे हैं। तो फीस के बारे में भैया क्लियर आप लोग समझ लेना, इसके बाद में ही आप लोग एडमिशन करवाना। ठीक है। और अगर आप लोग किसी पर्सन के माध्यम से एडमिशन करवा रहे हो, जो कि ऐसा पर्सन है जो कॉलेज से अटैच है, और आप उसके माध्यम से अगर एडमिशन करवा रहे हो तो फिर आप उससे भी बात कर लेना लिखित रूप में, क्योंकि देखो फिर बाद में दिक्कत आती है, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना। और इसलिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। और अभी जो आपकी अगली काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है, बहुत ही जल्दी मैं अपडेट आपके लिए दे दूंगा। और अगर आपने एडमिशन ले लिए हैं तो आप लोग चाहे तो डीएलएड का कोर्स हमारा खरीद सकते हो, जिसमें कि हमारे द्वारा आपको ऐसे नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें से कि आपकी डीएलएड परीक्षा 2027 में जो परीक्षा होगी आपकी फर्स्ट ईयर की, उसमें 100% क्वेश्चन आएंगे। तो जल्दी से आप लोग चाहे तो इस कोर्स को खरीद ले और साल भर अच्छे से उसे पढ़ भी ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।